तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था एक्सप्लोरिंग सबस्टांसेज एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कुछ चीज़ों को सीखा था। चलिए क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं कि उस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देन यू केम टू नो कि नेशनल साइंस डे हम हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अगर ये सवाल उठ जाए तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि सीवी रमन ने, जो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने एक रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था और उसी को मार्क करने के लिए हम एवरी ईयर 28 फरवरी नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सीखा था किसके बारे में, लाइम वाटर के बारे में सीखा था कि लाइम वाटर किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि चूना को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं एंड उसको और किस नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना आपने सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था इंडिकेटर के बारे में और सीखा कि आपके इस चैप्टर में 3 इंडिकेटर के बारे में खास करके पढ़ना है। वो है लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरा टर्मरिक एसिड बेस इंडिकेटर एंड तीसरा रेड रोज एसिड बेस इंडिकेटर, जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर में हम लोगों ने लिटमस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, पार्ट 1 है इसका, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है, यह भी आपने सीखा था कि लिटमस लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों, लाइकेन से। तो चलिए आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमें जो पढ़ना है वो है एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर से। तो लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले टेबल 2.2 एक देखा था, जिसमें कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट किया था ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में। और जो सबस्टांसेस थे ऊपर जो दिए गए उसमें कुछ ग्रुप ए में रखा था, कुछ ग्रुप बी में रखा था, ग्रुप सी में रखा था। जो बच्चा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो जो ग्रुप ए में रखा था, तो अब आपसे ये बोल रहा है कि क्या ग्रुप ए में रखे गए सारे चीज़ें एडिबल है। यहाँ एक वर्ड आपको जो ध्यान देना है वो एडिबल पर फोकस करना है। अब आप बोलेंगे कि सर एडिबल का मतलब क्या होता है। एडिबल का मतलब होता है कि जिसे आप खा सकते हैं, यानी खाने योग्य चीज़ों को हम बोलते हैं एडिबल। ओके, सो हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सबस्टांसेज। क्या आपने जो ग्रुप ए में रखा हुआ चीज़ें हैं उसको कभी आपने टेस्ट किया है। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, कैन यू रिकॉल दियर टेस्ट, और उसका टेस्ट आपको क्या याद आ रहा है। यू विल फाइंड आउट दैट ऑल दिस सबस्टांसेस टेस्ट, कैसा टेस्ट लगता है उसको। तो जो ग्रुप ए में होगा वो कैसा था बच्चों, तो आपको मालूम है कि ग्रुप ए में हम लोगों ने रखा था एसिडिक सबस्टांसेस को, एसिडिक सबस्टांसेस को, और ग्रुप बी में हमने लोगों ने रखा था किसको, आंसर दीजिए, बेसिक सबस्टांसेस को। और ग्रुप सी में जो ना तो एसिड है और ना ही बेसिक है, यानी कि न्यूट्रल सबस्टांसेस को हम लोगों ने रखा था। यही था। सो ग्रुप ए का जो सबस्टांसेस था वो एसिडिक था, ग्रुप बी का जो सबस्टांसेस था वो बेसिक था, और ग्रुप सी का जो सबस्टांसेस था वो न्यूट्रल था। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ग्रुप ए का जो सबस्टांसेस है खाने योग्य है, और उसका जो टेस्ट है क्या आप याद कर सकते हैं। जब ग्रुप ए की चीज़ों को, जो सबस्टांसेस को जो आपने खाया उसका टेस्ट कैसा था, तो सौर था, यानी कि खट्टा था। ओके, दस वी कैन से दैट सबस्टांसेस दैट टेस्ट सोर टेंड टू कंटेन एसिड। कहता है कि इसका मतलब हम यह कंक्लूड कर सकते हैं या कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जो भी चीज़ें खट्टे होते हैं, है ना, जिसकी टेस्ट जो है खट्टा होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो एसिडिक होता है। एंड आर एसिडिक इन नेचर, कैसा होगा नेचर में, एसिडिक होगा। उसमें खट्टा में क्या पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा, और एसिड पाए जाने के कारण उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर सावधानी जो बरतना है वो ये कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल आस्क्ड। जब तक कि आपको कहा ना जाए किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है और ना ही उसको टेस्ट करना है। ओके, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सबस्टांसेज। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्सपेरिमेंट जो है ना अपने मन से नहीं करना है, अपने सीनियर यानी या तो मदर फादर या टीचर के सुपरविजन में ही ये सारे के सारे टेस्ट करना है। इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर वुड बी सम सबस्टांसेज अराउंड यू विच कुड बी पॉइजनस, देयरफॉर यू मस्ट टेक कॉशन। और जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो अपने सीनियर को, अपने से बड़ों को अपने पास रखें। सम कॉमन एडिबल सबस्टांसेस एंड नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन 2.4। अब यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, आपको यहाँ देखिए फिगर 2.4 सर्च करना है। तो आपने देखा यहाँ फिगर 2.4 है, द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन सम ऑफ एडिबल सबस्टांसेज।
तो एसिड में भी बच्चों अब देखिए सारे, एक तो आप लोगों ने देखा कि सोर जो होता है ना, जिसका टेस्ट अगर सोर होगा, SOU और सोर होगा, वो उसमें क्या पाया जाएगा बच्चों, एसिड पाया जाएगा। तो एसिड तो पाया जाएगा, लेकिन एसिड में भी बच्चों अलग अलग एसिड होता है। एसिड में क्या होता है, अलग अलग एसिड होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये ऑरेंज है आपके पास, आइए यहाँ देख लेते हैं। ऑरेंज है, तो ऑरेंज में कैसा एसिड है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है। कैसा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। एसिड का जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो सिट्रिक एसिड है। उसी तरह से आंवला की अगर हम बात करें, आंवला, तो आंवला में दो तरह का एसिड पाया जाता है। दो तरह का एसिड कौन है, एक तो सिट्रिक एसिड होगा ही, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड भी उसमें पाया जाता है। तो ध्यान देनी बात है। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। सो ऑरेंज में हम लोगों ने देखा सिट्रिक एसिड। लेमन भी अगर रहेगा आपको, लेमन, तो वो भी कैसा एसिड हो जाएगा, आप बोलेंगे सर लेमन में भी तो सिट्रिक एसिड ही होता है। बिल्कुल सही, लेमन में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन आंवला जो होता है, आंवला में सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। अगला जो दिया हुआ यहाँ फ्रूट जो एडिबल है वो है मैंगो। तो कच्चा मैंगो में क्या पाया जाता है बच्चों, कच्चा मैंगो में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ एसिड में जैसा कि हमने बताया कि एसिड, खट्टे चीज़ों में एसिड पाया जाता है, और एसिड को भी हम लोगों ने कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला जो एसिड हम लोगों ने देखा वो है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा टमाटर, टमाटर। अच्छा, टार्टरिक एसिड का एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या, कच्चा आम तो ठीक है, अनराइप मैंगो में टार्टरिक एसिड हो गया। तो अगला एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले तो आपका अगला एग्जांपल क्या होगा, सर टैमरिंड। टैमरिंड में भी क्या होता है, टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। टैमरिंड में, टैमरिंड इमली को बोला जाता है। यहाँ देखिए इमली दिख रहा है आपको, तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाएगा, सर टार्टरिक एसिड ही पाया जाएगा। तो अनराइप मैंगो एंड टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। तो टमाटर में क्या पाया जाएगा, तो सर सिट्रिक तो पाया जाएगा, एक तो सिट्रिक रहता है, और दूसरा एक सिट्रिक के अलावा जो एसिड इसमें होता है सर वो होता है ऑक्जैलिक एसिड। तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें और कौन सा पाया जाएगा, ऑक्जैलिक एसिड। तो आप लोगों ने यहाँ देखा एसिड में भी हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, और एक और जो आपको कॉमन एसिड आपको पढ़ना है वो है लैक्टिक एसिड के बारे में। तो उसको भी यहाँ रख लीजिए, लैक्टिक एसिड। तो 5 तरह का जो कॉमन एसिड आपको खाने वाली चीज़ों में मिलता है वो है सिट्रिक, हमारे साथ बोलिए, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। सो आप लोगों ने 5 तरह का एसिड जो खाने वाले यानी एडिबल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, लैक्टिक, ऑक्जैलिक, टार्टरिक, एस्कॉर्बिक एंड सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो सब्सटेंसेस है वो दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड में भी कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ देखिए, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो पहला आपको दिया हुआ बच्चों लेमन, तो हमने बताया था, आपको याद होगा, आई होप आपको आंसर इसका मालूम होगा। लेमन में कौन सा एसिड बताया था ऊपर में, यहाँ देखिए लेमन में हमने बताया था कि बच्चों लेमन में पाया जाता है कौन सा, तो आप बोलेंगे सर सिट्रिक एसिड, तो यहाँ लिख देना है सिट्रिक, आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिट्रिक एसिड। कर्ड, कर्ड में हमने बताया था, कर्ड में क्या बताया था बच्चों, यहाँ देखिए बताया था लैक्टिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। टैमरिंड, टैमरिंड में जब हम कच्चा आम पढ़ रहे थे, कच्चा आम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि टैमरिंड में भी टा से टैमरिंड और टी से टैमरिंड एंड टी से टार्टरिक, याद रहेगा, टी से टैमरिंड और टी से टार्टरिक। तो आप बोलेंगे सर टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक, इसका मीनिंग याद कर लीजिएगा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब आता है एक विनेगर, हम लोगों ने यहाँ पर विनेगर नहीं देखा है, कोई बात नहीं। विनेगर में बच्चों एसिडिक जो होता है, एसिटिक एसिड, अब यहाँ पर एक और लिख लीजिए सिट्रिक के अलावा, एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, सो लेमन में हम लोगों ने देखा सिट्रिक, कर्ड में हम लोगों ने देखा क्या, लैक्टिक, टैमरिंड में हम लोगों ने देखा क्या था, टार्टरिक, टैमरिंड में टार्टरिक, कच्चा आम में टार्टरिक, विनेगर में हमने देखा एसिडिक एसिड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक एसिड हम लोगों ने देखा। तो एसिड में कितने प्रकार के कॉमन जो हम लोगों ने देखा, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, टार्टरिक, ऑक्जैलिक, लैक्टिक एंड एसिटिक। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा। बोल रहा है कि एक सब्सटेंसेस लेते हैं, और वो सब्सटेंसेस कौन सा होगा बच्चों, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेते हैं ग्रुप बी में से। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था
कि हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था बच्चों, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्रुप ए, बी एंड सी। ठीक है, अब तक बात कर रहे थे हम लोग ग्रुप ए का, जो कैसा था नेचर में, इनमें सारे सब्सटेंस थे वो एसिड के थे। अब जो ग्रुप बी की बातें होगा तो वो कैसा होगा बच्चों, बेसिक का होगा। आप बोलेंगे सर ग्रुप बी में तो हम लोगों ने बेसिक सब्सटेंसेज रखा था, तो जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, सर बोलेंगे आपकी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, ना कि एसिडिक इन नेचर होगा। तो ग्रुप बी से हम लोगों ने लिया बेकिंग सोडा और उसको रगड़े, कहाँ पर रगड़े, देखो रब मीन्स क्या होता है, रगड़ना। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, अपने उंगलियों के से उसको रगड़िए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप बताइए कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं उसको। इट फील्स, कैसा फील होगा जब आप उसको रगड़ेंगे तो फील होगा सोपी एंड सिल्पली। कैसा फील होगा, सोपी यानी कि साबुन की, जैसे साबुन रगड़ते हैं नहाते समय वैसा महसूस होगा। स्लिपरी महसूस होगा, जब उसको बेकिंग सोडा को उंगलियों से रगड़ेंगे तो सोपी और स्लिपरी महसूस होगा। बेसिक सब्सटेंसेज, अब आगे कहता है कि इट फील्स सोपी एंड स्लिपरी। इसका मतलब है कि बेसिक सब्सटेंसेज जो होता है आर जनरली स्लिपरी टू टच। जितने भी बेसिक सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ द बेसिक सब्सटेंसेज जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, स्लिपरी टू टच होगा। ऑल्सो, इसके अलावा एक तो पहचानने का ये तरीका हुआ बेसिक को कि वो कैसा होगा, रगड़ने पर पता चलेगा, स्लिपरी टू टच होगा, चाहे वो साबुन ले लीजिए। बेसेज जो होता है जनरली टेस्ट बीटर। यहाँ देखिए टेस्ट कैसा होगा, तो टेस्ट जो उसका होगा बीटर होगा। तो जब हम एसिड और बेसिक में अंतर निकाल रहे होंगे तो टेस्ट से आप बता सकते हैं। टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा था, तो सर सौर था। बेसिक का टेस्ट कैसा होगा, तो बी से बेसिक, बी से बीटर, याद रखना है, बी से बेसिक, बी से बीटर। अच्छा, जब टच करेंगे तो बेसिक कैसा होगा, स्लिपरी होगा। कैसा होगा, स्लिपरी होगा। ओके, ये भी याद रखना है। बीटर में नॉट। अब एक चीज़ और ध्यान रहा, इसका मतलब यह नहीं कि सारे जो बीटर होंगे ना वो बेसिक ही होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, बीटर गार्ड, करेला आपने देखा है, बीटर गार्ड जो होता है, बीटर गार्ड पोजेसेस टेस्ट टू बीटर बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। बीटर गार्ड कड़वाहट तो होती है, बीटर तो होती है, लेकिन बीटर गार्ड बेसिक नहीं होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओके, अब अगला जो इंडिकेटर बच्चों आपको पढ़ना है वो है रेड रोज एज एन इंडिकेटर। तो रेड रोज के बारे में क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग जो है लिटमस के बारे में जान लिया और कुछ एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसिड डिफरेंट टाइप के जो एसिड हैं उसके बारे में, प्लस एसिड और बेस में अंतर अगर हमको पूछे कि एसिड और बेसिक में अंतर क्या होता है, सबस्टांसेस बेसिक और एसिडिक क्या होगा, तो टेस्ट से हम बता सकते हैं कि एसिड जो होता है वो सौर होता है, बेसिक जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, बेसिक सो बी से बीटर तो बेसिक हो जाएगा, और बेसिक और क्या होता है, स्लिपरी होता है। इतना चीज़ आपको मालूम चल गया। डिफरेंट एसिड के बारे में भी पता चल गया कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। लिटमस से कैसे हम चीज़ों को एसिड बेस पता करते हैं ये भी आप जान गए। अब आपको मान लेते हैं आपके पास लिटमस नहीं है, तो क्या हम किसी और चीज़ों से बता सकते हैं सबस्टांसेस को कि क्या वो एसिड है या बेस है। तो अगला उसी के बारे में पढ़ना है, वो है रेड रोज पेटल्स के बारे में। तो रेड रोज इंडिकेटर, कैसे हम रेड रोज को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। आपको बोला गया है लेट अस प्रिपेयर, कैसे हम रेड रोज को एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। कहता है कि कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स। फॉलन मतलब होता है गिरा हुआ पेटल्स। रोज का ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये जो रेड रोज का जो पंखुड़ियाँ हैं जो गिर जाता है मुरझा के, तो उस पेटल्स को उठाइए, रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, इट इज़ एडवाइज्ड, यहाँ ध्यान देना है, कहता है कि इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड्स। सो एक जस्ट एडवाइस दिया गया आपको कि जो फ्लावर लगे हुए हैं, फूले हुए हैं, उसको आप ना तोड़ें, जो नीचे गिरा हुआ है उसी का यूज कर लें। टेक फिस्टफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, फिस्टफुल ऑफ कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोज एंड वॉश देम विद वाटर। एक मुट्ठी भर रेड रोज पेटल कलेक्ट कीजिए और उसको वाटर से क्या करना है बच्चों, हमें धो लेना है। अब उस पेटल्स को क्रश कीजिए, क्रश द पेटल्स यूजिंग मोर्टार एंड पेस्ट, किसी भी पेस्ट किए हुए चीज़ों से उसको क्रश कर दीजिए और प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। जिस तरह से ये जो ग्लास टम्बलर है उसमें जिस तरह से देखिए यहाँ पेटल्स को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है ना। और सम हॉट वाटर, ये देखिए इसमें सम हॉट वाटर, ये पहले क्या किया, क्रश करके पेटल्स को क्रश करके इसमें डाल दिया, एक ग्लास टम्बलर में डाल दिया, और उसके बाद ऊपर से इसमें हम क्या कर दिए, हॉट वाटर डाल दिए इनटू द ग्लास टम्बलर एंड इंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। इतना हमें इंश्योर करना है कि जो क्रश्ड जो पेटल्स था वो पूरी तरह से इमर्स्ड का मतलब होता है, कंप्लीटली इमर्स्ड का मतलब होता है पूरी तरह से डूबना, वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाए। यहाँ भी एक चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है,
परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एडल्ट। ये तो पहले भी आपको बताया गया था कि कोई भी टेस्ट, कोई भी प्रयोग जो है आप अपने से स्वयं से नहीं करेंगे, अपने सीनियर के सुपरविजन में ही करेंगे, एडल्ट के सुपरविजन में ही करेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोगों ने अब तक क्या किया कि एक गिलास टम्बलर लिया, उसमें पेटल्स को क्रश करके पेटल्स को डाल दिए, अब ऊपर से हॉट वाटर हम लोगों ने डाल दिया और इसको पूरी तरह से डुबा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, कवर द ग्लास। अब इसको बात कवर कर दीजिए, इसको कवर किसी ढक्कन से कवर कर दीजिए। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लीड, यानी एक लीड लीजिए, एक लीड लाइए और इसको कवर कर दीजिए। वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। हम कितना मिनट वेट करेंगे, 5 to 10 या 10 to 15 मिनट वेट करेंगे। ओके, तो 5 to 10 मिनट्स वेट करेंगे टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। कैसा हो जाए, कलर्ड वाटर हो जाए। ये देखिए इस तरह का वाटर आपको बन जाएगा। एंड फिल्टर इट। और अब इस कलर्ड वाटर को क्या कर लीजिए, ये जो पेटल्स बचे हुए हैं उसको छान लीजिए। जिस तरह से आप चाय छानते हैं उसी तरह से इसको छान के और अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन। जो लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन बचता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट हुआ टू बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। अब आप इसका जो कलरफुल वाटर जो हुआ उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट और इसका यूज आप एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला रेड रोज एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, ये तो आपके क्लास के लैब में होगा। टेस्ट ट्यूब स्टैंड इस तरह से रखा जाता है, जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। और इसमें क्या डाला हुआ बच्चों, तो बोलेंगे सर रेड रोज एक्सट्रैक्ट और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। सो अब इसको हम टेस्ट करेंगे बच्चों। लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है अब आप क्या करेंगे, इसको एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ द स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल और टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम ए एंड बी। हमें क्या करना है कि ये दो जो है, ये जो दो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने एक ए नाम दिया, दूसरा को बी नाम दिया। एक कलर मत देखिए, अभी कलर नहीं देखना आपको, अभी आपको बस ये ध्यान देना है कि हमने इसमें जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था उसको डाल दिया। टेस्ट ट्यूब ए में भी, टेस्ट ट्यूब बी में। हम यहाँ पर देख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए में भी, टेस्ट ट्यूब बी में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट को डाल देना है। ये एक्सट्रैक्ट को हमने डाल दिया, ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद 20 to 30 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस लेना है। क्या लेना है, लेमन जूस लेना है और लेमन जूस को डालना है टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, और एंड 20 to 30 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। एक ए में हमने लिया लेमन जूस और बी में हमें क्या लेना है, सोप सॉल्यूशन लेना है। बी में हमें लेना है सोप सॉल्यूशन। एक में लेमन जूस है, दूसरे में सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, एक में लेमन जूस है, दूसरे में क्या ले लिया बच्चों, सोप सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिया। तो जब सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर जो है इसका किस तरह का हो जाएगा, ग्रीन कलर का, जैसे यहाँ पर हुआ है। जब आपने सोप सॉल्यूशन, दोनों में क्या था, रेड रोज एक्सट्रैक्ट था, यहाँ जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था इसका कलर कैसा रहेगा, रेड रहेगा। और जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन बी में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमन कैसा होता है नेचर में, तो आप बोलेंगे सर लेमन तो एसिडिक होता है। इसका मतलब रेड रोज अगर कलर जो सबस्टांसेस है, एसिडिक सबस्टांसेस का कलर रेड कर देता है, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कलर रेड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर कलर चेंज होकर के ग्रीन हो गया तब आप बोलेंगे कि सर वो सबस्टांसेस कैसा है, बेसिक है नेचर में। कैसा है, बेसिक है नेचर में। इसका मतलब अब ऊपर को हम कंक्लूड यहाँ करेंगे कि दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सबस्टांसेस, हेंस इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेस एसिड एंड बेसिक इंडिकेटर। वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, बस इतनी ऊपर के जो आपने प्रयोग किया उससे आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो उसका कलर कैसा रहेगा, रेड। बेसिक सॉल्यूशन अगर हम डालेंगे रेड रोज एक्सट्रैक्ट में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ये 2 पॉइंट्स ही आपको जानने हैं। अगर आप इतना जान लिए तो समझिए आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ी सी फैक्ट हम देख लेते हैं कि एक और फैक्ट जो आपको पढ़ना है वो ये कि एक हाइड्रेंजिया नाम का प्लांट है। ठीक है, हाइड्रेंजिया नामक जो फ्लावर है, हाइड्रेंजिया जो फ्लावर है वो उसके बारे में क्या आपको ध्यान देना है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी से ही कलरफुल निकलते हैं। कैसा निकलता है, कलरफुल। उसी में हाइड्रेंजिया नामक एक फ्लावर है जो कि कूलर प्लेसेज में पाया जाता है। ये जो दोनों पौधा है वो कूलर प्लेसेज में पाया जाता है, ना कि हॉट प्लेसेज में पाया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया में कूलर प्लेसेज कहाँ मिलेगा हमको, तो ये पूरे एरिया में कूलर प्लेसेज तो मिलने से रहा।
हो सकता है यहाँ पर पहाड़ों पर कुछ मिल जाए, लेकिन जनरली जो कूलर प्लेसेस मिलेगा वो हमको हिमालय में मिलेगा, माउंटेन में मिलेगा। तो यानी कि ये पौधा कहाँ पर होगा, माउंटेन में होगा। और माउंटेन कहाँ से कहाँ है, श्रीनगर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा माउंटेन है। तो यही है, हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट में होता है, कूलर क्लाइमेट में होता है। एंड कूलर क्लाइमेट कहाँ मिलेगा, हिमालय रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले रीजन में। इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, जब आप मेघालय वघालय में भी जाएंगे तो इस तरह का कलर जो है, शिलोंग वगैरह घूमने के लिए अगर आप जाते हैं तो इस तरह के कलर का पौधा आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेंजिया। ठीक है, तो कलर्स, अब ये डिपेंड कैसे, ये कलरफुल कैसे होता है, कलरफुल यूँ होता है उसको मिट्टी के कारण। अगर वहाँ का जो सॉइल है ना, मिट्टी अगर एसिडिक सॉइल होगा, एसिडिक सॉइल होगा तो वो ब्लू कलर का फ्लावर निकालेगा। कैसा फ्लावर निकालेगा, एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें जो फ्लावर का प्लांट होगा वो कैसा होगा सर, ब्लू होगा। और वहीं अगर बेसिक सॉइल होगा, बेसिक सॉइल होगा, बेसिक अगर सॉइल है तो सॉइल जहाँ का बेसिक होगा तो या तो पिंक होगा फ्लावर या रेड होगा। ध्यान देने वाली बात है, या तो पिंक होगा या रेड होगा। तो बस इतनी बात आपको हाइड्रेंजिया से याद रखना है। हाइड्रेंजिया से क्या याद रखना है कि अगर सॉइल एसिडिक है तो पौधे का जो कलर होगा फ्लावर का वो क्या होगा, ब्लू होगा। और अगर सॉइल अगर बेसिक है, मिट्टी अगर बेसिक है तो बेसिक को हिंदी में बोलते हैं क्षारीय और एसिड को बोलते हैं अम्लीय। अगर अम्लीय सॉइल होगा तो ब्लू हो जाएगा, बेसिक अगर क्षारीय यानी क्षारीय सॉइल होगा तो पिंक या रेड कलर का फ्लावर होगा। तो बच्चों ये तो रहा हमको जो एज ए इंडिकेटर हमने देखा था रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रेंजिया के बारे में। अगला जो आपको पढ़ना है वो टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर, तो इसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक्स और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।